अरे तो आपको आपके वालिद ने क्या सिखाया है? गुंडागर्दी, वाहियात बना। सारे भैया के मारेंगे, पता लग जाएगा एक बार में। तेरे बाप ने क्या सिखाया तुझे? कभी सही बकवास करने बैठ जाते हो टीवी पे, पंचर लगाने लायक हो, पंचर लगाते रहोगे बस। बकवास करने आते हो, बोलने की तमीज नहीं है। स्कूल चले जाते हैं, रहता स्कूल में गए नहीं, सारा मदरसा था। करनी से ना कोई इधर रखिए, इधर बंगालपुर की। बताइए दोनों में क्या फर्क है? दोनों को इंसान दिख रहे हैं, फैलाने के लिए बैठते तुम लोग आके मुसलमानों को बुरा बुरा बोलते बैठ के। तुम लोग कहां से इसको पकड़ के लाते हैं? किस कहा है? आप मुसलमानों को खुले में बेवकूफ बना रहे हैं और मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ में। यार लॉजिकल आंसर दो, क्या नुकसान है मुसलमानों को? इससे कोई नुकसान नहीं है। ओवैसी तो जिना बनना चाहता है। कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी देने का। दिल्ली के अंदर है, 250 इमामों को ये वक्फ बोर्ड सैलरी वक्त पे नहीं दे पाता, 17-17 महीने सैलरी रुक जाती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद सैलरी तक नहीं निकल रही है तो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मौलाना साजिद रशीदी और अन्य मौलानाओं ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। ओवैसी तो जिना बनना चाहता है। जिना का रोल देखा आपने पार्टीशन में? ओवैसी एक नया जिना पैदा हुआ है। ओवैसी मुसलमानों को इसलिए भड़का रहा है। अब आप देखिए, मैं एक आपको समझाता हूँ। आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। उसको मुसलमानों ने इसलिए नकारा क्योंकि उसका नाम मुस्लिम लीग था। और कोई भी पार्टी मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 75% मुसलमान ना हो, उस मुल्क में 25% मुसलमानों की पार्टी कामयाब नहीं हो सकती उनके नाम पर। अगर हम 25% मिलकर एक पार्टी को सपोर्ट भी कर दें तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारा बन नहीं सकता। नफरतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जितनी नफरतें अब हैं, अगर मुसलमान 100% एक साइड हो जाए तो नफरतें इससे ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए मुस्लिम लीग को हमारे उस वक्त के जो बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हसरत मोहानी और जितने भी बड़े लोग थे, उन तमाम ने मुस्लिम लीग को वोट ना करने की सलाह दी कि इसको वोट ना करो। और वो पार्टी ख़त्म होकर रह गई। केरल में एक सीट पर सिमट गई। अब ये नए जिना पैदा हुए हैं, नए मुसलमानों के हितैषी पैदा हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक इत्तिहाद पैदा करने वाली पार्टी, मुसलमानों को एक साथ लाने वाली पार्टी। अगर मुसलमान एक साथ आ भी गया तो कौन सी सियासत कर लेंगे आप देश में सिवाय नफरत के? नफरत बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, हिंसा बढ़ेगी, मारकाट होगी, हिंसा होगी। वही देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। 10 तरह की चीज़ें होंगी। तो ये असदुद्दीन अवैसी जो हैं, ये तो जिना बनना चाहते हैं और देश में इतना व्यापक, इतना बड़ा दंगा कराना चाहते हैं कि इनको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो अब हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब हमें एक मुल्क अलग से दे दो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति कही जाती है सर, और कमाई सिर्फ 1.5 करोड़। एक्सेप्टेबल है सर ये? अभी जो नॉन मुस्लिम की बात हुई, या बार बार ये कहा जाता है कि जो राम मंदिर या मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनमें हिंदू मुसलमान की एंट्री क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए बिलाल भाई। वक्फ बोर्ड की एक बॉडी होती है जिसको बोर्ड कहते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर होते हैं। जैसे दिल्ली में 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। वो सब सरकारी होते हैं, ये आपको भी पता है, सरकारी होते हैं टोटल। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को जो रन करता है वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू महकमा। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब हिंदू होते हैं। अभी बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर था, अश्विनी कुमार जी, वो भी हिंदू थे, बोर्ड चलाया उन्होंने। उनमें तो कोई भी नहीं कह रहा है कि हिंदू होना चाहिए। मैं ये कहता हूं जो बोर्ड है जो सरकार की तरफ से बनता है, कांग्रेस के ज़माने में भी था। कांग्रेस के ज़माने में हारून यूसुफ चेयरमैन थे, चौधरी मतीन चेयरमैन थे। क्या घपले हुए आपको भी पता है, मैं कुछ बता देता हूँ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। उनको ज़रूरत पड़ी एक पार्क बनाने की, मिलेनियम पार्क। आप जानते होंगे कितना बड़ा पार्क है वो। पूरा का पूरा कब्रिस्तान अहले इस्लाम था, कब्रिस्तान अहले इस्लाम। शीला दीक्षित के चरणों में रख दिया हारून यूसुफ ने कि लीजिए बना लीजिए पार्क। आप वजीराबाद चले जाइए, जहाँ ब्रिज बना हुआ है भजनपुरा की तरफ जाने के लिए, वहाँ 10 बीघा ज़मीन चौधरी मतीन ने शमशान घाट को दे दी, शीला जी के चरणों में रख दी। नरेला के अंदर 10,000 गज जगह सिर्फ 25 पैसे के हिसाब से दे दी, क्योंकि ये लोग सरकारी हैं। सरकार जो कहेगी उसके अलावा कर ही नहीं सकते। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं। ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही, खन्ना साहब ने कही कि भाई 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कौन देगा आपको?
तो तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि नहीं 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कोई नहीं मांग रहा है। उसके बीच के सुन सर प्लीज अब नहीं, बिलाल जी उसके बीच के बहुत सारे पेपर होंगे। वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने 60 साल कांग्रेस को जिस तरह से आजमाया है, कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी देने का। दिल्ली के अंदर है 250 इमामों को ये वक्फ बोर्ड सैलरी वक्त पे नहीं दे पाता, 17 महीने सैलरी रुक जाती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद सैलरी तक नहीं निकल रही है तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंकर को ब्लेम करने के अलावा आप बदतमीज आदमी हो। मेरे को जवाब दीजिए। अरे तो आपको आपके वालिद ने क्या सिखाया है? गुंडागर्दी, वाहियात बना। बकवास कर रहा बैठ करके। मेरे वालिद अरे भैया के मारेंगे, पता लग जाएगा एक बारी में। तेरे बाप ने कैसे सिखाया तुझे? कभी सही बकवास करने बैठ जाते हो टीवी पे, शैतान कहीं का। पंचर लगाने लायक हो, पंचर लगाते रहोगे बस। तू क्या बकवास करने आते हो, बोलने की तमीज नहीं है। स्कूल चले जाते हैं, अच्छा रहता। स्कूल में गए नहीं, साला मदरसा था। और कौन की औलाद है? हबीज कहीं का। किसकी औलाद है? प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। टीवी स्क्रीन में 1-2 मिनट इनको मिलता है और इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है, तो आप देखेंगे पिछले 100 डिबेट से लगभग जब इनके पास आंसर नहीं होता है तो विद्यानाथ झा जी पर आरोप लगाएंगे, मोहम्मद फैज खान को मुनाफिक बोलेंगे, संघी बोलेंगे, काफिर बोलेंगे। यार लॉजिकल आंसर दो, क्या नुकसान है मुसलमानों को इससे? कोई नुकसान नहीं है। जो प्रगतिशील बोहरा समाज है वो इसका समर्थन कर रहा है। अजमेर दरगाह से इसका समर्थन आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज से इस्लाम भारत में। तुम तो इतने बेशरम बेगैरत हो, कुरान शरीफ का इस्तेमाल दंगे फैलाने के लिए कर रहे हो, देश को तोड़ने के लिए कर रहे हो। कुरान तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को तोड़ने के लिए है। तुम्हें शर्म है कुछ? ममता बनर्जी ने सबके सामने ऑनलाइन आकर यह कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। मैं हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा हो जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। और उस हिंसा में ममता बनर्जी का रोल देखिए आप, कि ममता बनर्जी उन मुसलमानों को जिनको ये कह रही थी मैं ये कानून लागू नहीं होने दूंगी, उन मुसलमानों पर लाठीचार्ज करती है, उन्हीं मुसलमानों पर केस लगाती है। और उसके बाद में एक और बड़ा षड्यंत्र देखिए पश्चिम बंगाल सीएम की तरफ से, कि इमामों को सिर्फ इकट्ठा करती है, सिर्फ इमामों को, और उनसे कहती है शांति बनाए रखिए। यानी ये समझाने और बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंसा हुई है आपने कराई है इमाम साहब, अब शांति रखिए। ये आपने कराई है, अब शांति रखिए। मुसलमानों को गलत तो आप साबित कर रहे हैं ना, आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं और आप ही मुसलमानों को सबके सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ही लाठी खाए, मुसलमान ही जेल जाए और मुसलमान ही हिंसक कहलाए। आप मुसलमानों को खुले में बेवकूफ बना रहे हैं और मुसलमानों को यह चीज समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ में। जिस राज्य में ये कानून सीएम कह रही है कि लागू नहीं होगा, उसी राज्य में हिंसा क्यों हुई? कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।